बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम वीवर्स, उम्मीद है आप हमेशा की तरह सेहत की बेहतरीन हालत में होंगे। वीवर्स, जब भी हम इन्वेस्टमेंट्स करते हैं स्टॉक एक्सचेंज में या किसी जगह पे भी, तो जो इन्वेस्टर्स हैं वो कहते हैं कि स्टॉक में इन्वेस्टमेंट से पहले आपकी जो अमाउंट है वो किसी म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट होनी चाहिए, यानी आपके अमाउंट का कुछ पोर्शन जो है वो किसी म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट होना चाहिए, ताकि वहाँ से आपको एक रेगुलर स्ट्रीम ऑफ इनकम जो है वो मंथली या मंथली बुनियादों पर मिलती रहे। तो आज की वीडियो में हम इन्हीं चीज़ों को डिस्कस करेंगे। व्यूअर्स, इस वक्त जो बेहतरीन परफॉर्मिंग म्यूचुअल फंड्स हैं वो इनकम मार्केट के हैं, और इनकम मार्केट में जो हैं वो सॉवरन फंड जो हैं, अगर आजकल आप उनका जायज़ा लें, शरह सूद इंटरेस्ट रेट नीचे आने से, शरह सूद नीचे आने से उनकी परफॉर्मेंस जो है वो बेहतरीन है। तो आज हम ऐसे ही दो म्यूचुअल फंड्स को डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहले जो मैंने दो म्यूचुअल फंड चूज़ किए हैं वो इनकम कैटेगरी से ताल्लुक़ रखते हैं। पहला जो फंड है वो अल्फलाह GHP सॉवरन फंड है, और दूसरा जो है MCB पाकिस्तान सॉवरन फंड। वीवर्स, ये पहले मैं आपको बता दूं कि ये शरिया कंप्लाइंट नहीं है, यानी कि ये कन्वेंशनल म्यूचुअल फंड्स हैं। आपको इस सॉवरन फंड्स में इस्लामिक और शरिया कंप्लाइंट म्यूचुअल फंड्स भी मिलेंगे, वो हम बाद में डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहले ये दोनों फंड्स को डिस्कस करते हैं। जो अल्फलाह का म्यूचुअल सॉवरन फंड है उसके अगर करंट हम NAV देखें तो ये 0.111 है, जबकि जो MCB का सॉवरन फंड है उसकी जो NAV है वो 0.05 है। तो दोनों आप देख सकते हैं, जो अल्फलाह सॉवरन फंड उसकी NAV ज़्यादा है। एसेट अंडर मैनेजमेंट की अगर हम बात करें तो अल्फलाह के जो सॉवरन फंड है उसके 5.14 बिलियन, और MCB का जो सॉवरन फंड है उसकी 21.90 बिलियन। तो MCB का जो सॉवरन फंड है वो तकरीबन 4 गुना ज़्यादा अल्फलाह के फंड से 4 गुना ज़्यादा मालियत रखता है। व्यूअर्स, रिटर्न्स को हम बाद में डिस्कस करेंगे। सबसे हम पहले हम इनकी एसेट डिस्ट्रीब्यूशन देख लेते हैं, इन्होंने कहाँ कहाँ इन्वेस्टमेंट्स की हुई है। तो परसेंटेज के हिसाब से ये इनकी जो इन्वेस्टमेंट्स है वो कैश में अल्फलाह की 26.77% है, और एसेट डिस्ट्रीब्यूशन जो MCB की है वो 104.61% है। इसके अलावा लाइबिलिटीज़ की अगर हम बात करें तो लाइबिलिटीज़ जो है वो अल्फलाह का जो फंड है -3.81, इस पर कम है, और इस पे जो MCB का है 104.09, इस पे ज़्यादा हैं। अगर हम रिसीवेबल्स एसेट्स में देखें तो अल्फलाह का जो फंड है वो 2.13, और जो MCB का फंड है वो 1.99। तो रिसीवेबल्स में अल्फलाह का फंड ज़्यादा इन्वेस्टमेंट्स किया हुआ है। बॉन्ड्स की अगर हम बात करें तो 36.94 अल्फलाह और 97.49 MCB। तो इस हिसाब से MCB अल्फलाह से तकरीबन 3 गुना ज़्यादा है। आगे चलकर हम देखते हैं व्यूअर्स, यहाँ पर टी बिल्स और TFCs की की बात आई हुई है। तो टी बिल्स और TFCs में 22.62 और 19.77 अल्फलाह की इन्वेस्टमेंट्स है, अल्फलाह सॉवरन फंड की इन्वेस्टमेंट है, और इसमें MCB फंड की इन्वेस्टमेंट नहीं है। तो इनकी ये जो है एसेट डिस्ट्रीब्यूशन है परसेंटेज के हिसाब से। तो जो मेन चीज़ जो मैं डिस्कस करना चाह रहा था कि इन्होंने जो रिटर्न्स दिए हैं उसको हम डिस्कस करते हैं। तो व्यूअर्स, रिटर्न से पहले मैं आपको थोड़ी सी और इन्फॉर्मेशन दे देता हूँ। तो जो टोटल TER परसेंटेज के हिसाब से, यानी टोटल एक्सपेंस रेशो जो अल्फलाह की है वो 0.02 है, और इसमें MCB में 0.01 है। तो एक्सपेंस रेशो जो है वो MCB की कम है। मैनेजमेंट फ़ीस 0.01 और इसमें भी 0.01, तो दोनों की मैनेजमेंट फ़ीस ज़्यादा है। सेल्स मैनेजमेंट जो है वो 0.007 और 0.003, तो इसमें अल्फलाह की जो है वो ज़्यादा है, और जो है MCB की वो कम है। फ्रंट एंड लोड, बैक एंड लोड और कंजन लोड जो है वो तीनों का नील है, यानी कि इसमें तीनों का नहीं है। तो व्यूअर्स, अब आपको मैं डिविडेंड के हवाले से बता देता हूँ। तो 6 मंथ की अगर हम रिटर्न्स की बात करें तो 6 मंथ में अल्फलाह ने जो रिटर्न दिया है वो 20.26 है, अल्फलाह सॉवरन फंड की मैं बात कर रहा हूँ, और 6 माह में MCB ने जो रिटर्न दिया है वो 19.65 है। तो इसमें जो है वो अल्फलाह का जो फंड है वो ज़्यादा है, यानी कि बेहतरीन है। अगर हम 12 मंथ के रिटर्न्स की बात करें तो 12 मंथ में 22.56, यानी 1 साल के दौरान 22.56 अल्फलाह सॉवरन फंड का रिटर्न है, और जो MCB के फंड का रिटर्न है वो 22.38। तो व्यूअर्स, तकरीबन मिलता जुलता रिटर्न है और एक जैसे फंड हैं। जो लोग इन्वेस्टमेंट्स करना चाहते हैं और खासकर स्टॉक में इन्वेस्टमेंट्स करना चाहते हैं,
बड़े इन्वेस्टर जो है वो एक्सपर्ट लोग ये कहते हैं, एक्सपर्ट्स इन्वेस्टर ये कहते हैं कि स्टॉक में इन्वेस्टमेंट से पहले आपका जो कुछ फंड है, यानी कुछ अमाउंट जो है वो आपकी म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट होनी चाहिए, ताकि आपको एक कांस्टेंट स्ट्रीम ऑफ इनकम वहाँ से जनरेट होकर मिलती रहे और आपको एक मंथली जो है वो आपके एक्सपेंसेस से कवर होते रहें। तो स्टॉक्स की निस्बत जो ये फंड हैं, ये एक सेफ स्ट्रीम ऑफ इनकम है। बिगिनर्स इस तरफ पहले आएँ, इसको समझें और बाद में स्टॉक्स की तरफ जाएँ, ताकि उनको यहाँ से एक रेगुलर स्ट्रीम ऑफ इनकम जनरेट होती रहे। व्यूअर्स, मैं आपको ये बताता चलूँ कि सॉवरेन फंड जो है वो इनकम कैटेगरी के फंड हैं और ये मीडियम रिस्क होते हैं, मतलब लो और हाई के दरमियान जो है ये एक मीडियम टाइप कैटेगरी है, जिसमें आपकी अमाउंट जो है वो कदरे महफूज रहती है और आपको कोई रिस्क नहीं लेना पड़ता। तो बिगिनर्स के लिए मेरी अगेन एडवाइस ये है कि वो किसी भी फंड में इन्वेस्टमेंट से पहले, किसी भी म्यूचुअल फंड में इन्वेस्टमेंट से पहले उसको अच्छी तरह स्टडी करें और उसके बाद उसमें इन्वेस्टमेंट्स करें, क्योंकि नुकसान प्रॉफिट्स के साथ, डिविडेंड्स के साथ हमेशा इन्वेस्टमेंट में नुकसान भी हो सकता है। तो व्यूअर्स, उम्मीद है म्यूचुअल फंड्स और सॉवरेन फंड्स के हवाले से आज की ये मेरी वीडियो आपको पसंद आई होगी। अगर वीडियो पसंद आई है तो इसको लाइक करें, मेरे चैनल इन्वेस्ट अगेन को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं अगली वीडियो में। अल्लाह पाक हम सबका हामी और नासिर हो। शुक्रिया।